विजय न्यूज़ हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए हरियाणा मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल मुआवजे से संबंधित दोस्तों बहुत ही धमाकेदार अपडेट लेकर हाजिर हूं, जो कि साथियों किसानों के लिए बहुत ही बम्पर खुशखबरी वाली खबर है। मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें, शर्त हटी पूरी फसल का अब साथियों मिलेगा मुआवजा। यानी कि दोस्तों जो हरियाणा सरकार ने 5 एकड़ के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की साथियों जो सीमा थी उसको साथियों हटा दिया गया है। सीएम ने कर दी घोषणा, इतना मिलेगा मुआवजा, सभी 22 जिलों वाले देख लो। तो साथियों जैसा कि आपको पता होगा कि अभी कुछ समय पहले हरियाणा में बहुत ही ज़बरदस्त बारिश और साथियों ओलावृष्टि देखने को मिली थी। ठीक है साथियों, उससे पहले भी साथियों यहाँ पे हरियाणा में बाढ़ वगैरह साथियों कुछ जिलों में आई थी। ठीक है, तो दोस्तों इनका मुआवजा यहाँ पे हरियाणा में कितना मिलता है और साथियों अब जो साथियों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की सीमा है, कब तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कितना साथियों आपको मुआवजा मिलेगा, हरियाणा सरकार ने ये घोषणा साथियों यहाँ पे कर दी है। तो पूरी डिटेल पर साथियों संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले साथियों जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हरियाणा और केंद्र सरकार की स्पेशल योजनाओं से जुड़ी अपडेट देखना चाहता है, किस प्रकार फॉर्म भरे जाते हैं, किस प्रकार से इनमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन साथियों फॉर्म भर सकते हैं, इसी प्रकार सभी जो योजनाएं चाहे वो आयुष्मान संबंधित हो चाहे बीपीएल संबंधित हो, कोई भी दोस्तों जिसका गरीबों को सीधा लेना देना है या किसानों से लेना देना है, सभी अपडेट साथियों इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके सिर्फ आपको बेल आइकन को प्रेस करना है, बाकी समय पर आपको संपूर्ण डिटेल्स मिल सकेंगी। तो अब देर ना करते चलिए जल्दी से ये इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्त पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो ये समय सीमा थी, जो शर्त थी सरकार ने, वो उसको साथियों यहाँ पे हटा लिया है। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो क्षतिपूर्ति पोर्टल 5 एकड़ से ज़्यादा का राशन का ब्यौरा नहीं हो रहा दर्ज। तो साथियों यहाँ पर ये अजय हुड्डा ने अजय चौटाला ने ये साथियों मुद्दा जो बहुत अच्छे से उठाया था। तो साथियों यहाँ पर अब इस पर दोस्तों यहाँ पर ये कर दिया गया है और इसमें साथियों यहाँ पे जो समय सीमा थी, जो शर्त थी, उसको साथियों हटा दिया गया है। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 5 एकड़ तक फसल नुकसान के पंजीकरण की शर्त हटी। अब किसान 5 एकड़ से अधिक फसल का ब्यौरा कर सकेंगे। अपलोड 15 तक करने मांगे गए हैं आवेदन। तो साथियों जो भी अभी है ओलावृष्टि से जहां पर भी हरियाणा में फसल खराब हुई है, तो साथियों उनमें क्या है कि 15 मार्च तक आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाने जरूरी, तभी दोस्तों आपको इस फसल का मुआवजा मिलेगा। पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं, फिर साथियों इसमें कितना मुआवजा मिलेगा वो साथियों देखेंगे और फॉर्म कहाँ से आप आवेदन करोगे, कैसे करोगे, वो साथियों यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो हरियाणा सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल 5 एकड़ तक फसल नुकसान के दावे को अपलोड करने की शर्त को हटा दी है। अब किसान 5 एकड़ से ऊपर फसल नुकसान का पंजीकरण क्षतिपूर्ति पोर्टल पर कर सकेंगे। पिछले दिनों बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान देखने को मिला था, जिसमें साथियों जो सरकार ने 5 एकड़ तक की साथियों लिमिट रखी थी, लेकिन अब साथियों उसको हटा दिया गया है। ठीक है साथियों, तो दोस्तों 15 तक सबसे पहले तो आपको ये देखना है, 15 मार्च तक दोस्तों यहाँ पर आपको आवेदन करना है। कौन कौन से जिले हैं साथियों बारिश ओलावृष्टि, हिसार, भिवानी, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल के किसानों को भारी नुकसान इसमें पहुंचा था। तो साथियों ये वो मुख्य जिले हैं जहां पर ज़्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन जहां पर भी दोस्तों हरियाणा में किसी फसल का नुकसान हुआ है, तो कोई सी भी फसल हो, सभी का साथियों सरकार मुआवजा देने का कार्य करेगा। कितने मुआवजा साथियों देगी वो दिखा देता हूँ आपको फटाफट। तो साथियों हरियाणा में जो मुआवजा के रेट तय किए गए हैं वो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं। किसानों को 100% खराब फसल का सरकार की ओर से प्रति एकड़ 15,000 रुपये मुआवजा राशि दी जाएगी। यानी कि दोस्तों यदि आपकी पूरी फसल 100% खराब हो गई तो आपको 15,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा 25 से 50% फसल खराब होने पर 9,000 रुपये मिलते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से और मुआवजा राशि दी जाएगी। उसके बाद 51 से 75% यदि फसल खराब होने पर किसान को साथियों यहाँ पर 12,000 रुपये प्रति एकड़ सरकार मुआवजा यहाँ पर देने का कार्य करती है। ठीक है साथियों, तो ये तो साथियों होगी बात मुआवजे की, जितना आपको प्रति एकड़ साथियों यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे और कहाँ से करना है। तो साथियों रजिस्ट्रेशन करने के लिए सीधा हमें आना है गूगल पर और गूगल पर आकर साथियों आपको सर्च करना है EKS यानी कि क्षतिपूर्ति.हरियाणा.gov.in। ये आपको गूगल पर आकर टाइप करना है और सीधा साथियों इस पर आपको सर्च कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आप आ जाओगे जो हरियाणा सरकार की जो क्षतिपूर्ति पोर्टल की जो ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर। और साथियों यहाँ पर आप देख सकते हो कृपया पंजीकरण के लिए किसी विकल्प को चुनें। यानी कि आप पंजीकरण करने के लिए आपके पास या तो परिवार पहचान पत्र यानी कि PPP होनी चाहिए या फिर दोस्तों आधार संख्या। तो इसके लिए साथियों यहाँ पर हम कोई भी यहाँ पे एक विकल्प चुन लेते हैं। तो परिवार पहचान पत्र साथियों यहाँ पे चुन लेते हैं, सबके पास है हरियाणा में। उसके बाद साथियों यहाँ पे अपना जो परिवार पहचान पत्र फैमिली ID है वो साथियों यहाँ पे दर्ज कर लेते हैं।
तो उसके बाद दोस्तों जैसे यहाँ पे फैमिली आईडी दर्ज की, उसके बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है और उसके बाद साथियों यहाँ से आपको सदस्य चुन लेना है जिसके नाम पे साथियों जो क्षेत्र हैं। तो साथियों यहाँ पे आपको बता दो, आपके पास जो खेत के लिए साथियों जिस फसल के लिए आप यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं, जितनी फसल एकड़ की आपकी खराब हुई है उसकी आपके पास फर्द साथियों यहाँ पे होनी चाहिए, तभी दोस्तों आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो उसके बाद साथियों आपके पास फैमिली आईडी होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, और बैंक की कॉपी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर, और ये सब चीज़ें साथियों आपके पास होनी चाहिए, तभी दोस्तों यहाँ पे आप आवेदन कर पाओगे। तो साथियों यहाँ पर फैमिली सदस्य चुनने के बाद साथियों आपको सेंड OTP पर कर देना है। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे ये क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे OTP दर्ज करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो साथियों वीडियो को पॉज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे प्राइवेसी की उल्लंघन नहीं कर सकता। तो दोस्तों जैसे यहाँ से OTP आप सबमिट करोगे तो आपके सामने ये सभी डिटेल्स आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएंगी, मोबाइल, IFSC कोड वगैरह सभी चीज़ें। तो साथियों यहाँ से आगे करने के बाद आप देखते हैं, स्क्रॉल नीचे करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे IFSC कोड, खाता संख्या बैंक की, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कौन सी बैंक है, यहाँ पे खाता संख्या की पुष्टि करें, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों ये भी कर लेते हैं। तो दोस्तों ये सब करने के बाद आपके सामने ये आपके नाम पे जितनी भी साथी, जो भी आपके नाम पे साथी जो खेत होगा, जो भी साथी जितना भी खसरा नंबर, सभी साथी डिटेल्स हैं जो यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। क्रमांक, गांव का नंबर, खसरा, खेवट, खतौनी, बोया गया क्षेत्र, बोई गई फसल, ठीक है साथियों। उसके बाद दोस्तों क्षतिपूर्ति, पंजीकृत भूमि। तो साथियों इसमें से जितनी फसल जो खराब हुई है वो कितनी यहाँ पे पंजीकृत की है उसकी डिटेल साथियों यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। वो साथियों इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे नाम पर अभी तक साथियों कोई भी ज़मीन या कुछ भी साथियों नहीं है, तो उसका डाटा दोस्तों यहाँ पर नहीं आता है, ठीक है साथियों। क्योंकि दोस्तों अब जितनी भी ज़मीन है आपकी, वो चाहे प्रॉपर्टी ID के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, या फिर आपके नाम उतरी है या आपने खरीदी है, कोई भी ज़मीन हो, सभी दोस्तों फैमिली ID से रजिस्टर्ड होती हैं और सभी साथियों यहाँ पर डिटेल्स हैं वो सभी ओपन हो जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी कोई भी डिटेल्स ओपन नहीं हुई है क्योंकि मेरे नाम पे कोई भी फसल वगैरह साथियों यहाँ पे खेत वगैरह कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स हो जाएंगी और आपको सिर्फ क्या है कि उनको सिलेक्ट करना है कौन कौन सी फसल में आपको कितनी खराबी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आइडिया लगाना होगा कि ये मेरे खेत है, इसका खसरा नंबर इतना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे खसरा नंबर, खेवट नंबर, खतौनी, और इसमें इतनी % फसल यहाँ पे खराब हुई है। तो यहाँ पे मान लो 25% हुई है तो 25% पे लगाना है, 75% हुई है तो 75% पे आपको लगाना है। उसके बाद दोस्तों जो डिपार्टमेंट है उसके पास आपका पूरा डाटा चला जाता है और वो दोस्तों वहाँ पर उसकी जो वेरिफिकेशन मौके पर जाकर उसका मुआयना करते हैं। तो जितना उनको लगता है कि इतनी % फसल खराब है उसका मुआवजा साथियों आपको वो देने का कार्य यहाँ पे किया जाता है। तो इस प्रकार साथियों आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 15 तारीख तक साथियों यहाँ पर करना सभी को जरूरी है, उसके बाद टाइम साथियों नहीं बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही वीडियो आपको मिले आप तुरंत अपना करें और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा गरीब परिवारों, किसानों की हेल्प करने के लिए साथियों वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में करें, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, कोई भी हो, ठीक है साथियों। तो यही अपडेट दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मुझे देनी थी। आशा करता हूँ साथियों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके सिर्फ बेल आइकन को प्रेस कर लें। बाकी दोस्तों आपके पास हर रोज़ इसी प्रकार की योजनाओं की इन्फॉर्मेशन पहुँच सकेगी। तो